उस भस्म के तिलक में से जरा सी भस्म नीचे गिर गई। जब हम मांग भरते हैं, जब हम तिलक लगाते हैं तो उसमें से थोड़ा थोड़ा तिलक तो गिरता रहता। चंदन का त्रिपुण लगा लो तो धीरे धीरे चमड़ी सूखेगी तो वो गिरेगा, गिरता। कितना महत्व उसका। वो कुंभीपाक नरक में भी बैकुंठ प्रकट कर देता है। बैकुंठ विष्णु पुराण पढ़ी है किसी ने? किसी ने अगर विष्णु पुराण पढ़ी हो तो विष्णु पुराण में लिखा है, लक्ष्मी जी नारायण से कहती हैं, प्रभु संसार में इतने सारे साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भजन करने वाले तप करने वाले सब मरते हैं, प्राण छूटते हैं सबके। जो आया है मृत्यु लोक में उसको जाना है। विष्णु पुराण में लक्ष्मी जी नारायण से कह रही हैं, संसार में जन्मा हुआ प्रत्येक मनुष्य मरता है और उसके प्राण छूटते हैं। पापी भी मरता है, पुण्य वाला भी मरता है। पापी भी मरता है और पुण्य वाला भी मरता है। पर दुनिया में दीपावली तो हर साल मनाई जाती है। लक्ष्मी जी भगवान नारायण से पूछती हैं कि बैकुंठ में दीपावली कब मनाई जाती है? तो नारायण कहते हैं, जब कोई शंकर का भक्त शिव की आराधना करते करते जल चढ़ाने के बाद मेरे पास पहुंचता है तब बैकुंठ में दिवाली। उसका कारण विष्णु पुराण में लक्ष्मी जी पूछ रही है कि बैकुंठ में दिवाली, एक शंकर का भक्त आता है और बैकुंठ में दीपावली मनती है। आपका भक्त आता है तो क्या दिवाली नहीं मनती? भगवान कहते हैं नहीं। ब्रह्मा जी का कोई भक्त आता है तो दिवाली नहीं मनती? नहीं। पर शंकर का कोई भक्त प्राण छोड़ने के बाद जब आता है तो बैकुंठ में दिवाली मनती है। तो पूछा, ये बैकुंठ में दिवाली शंकर के भक्त के आने से क्यों मनती है? तो भगवान नारायण कहते हैं, शिव का भक्त जब हमारे पास में आता है, उसके शरीर की तरंगों में, उसके शरीर, उसकी आत्मा के रोमावली में, उसके जीव के भीतर उसने इतना शंकर का जल चढ़ाया होता है, इतना शंकर का त्रिपुंड लगाया होता है, शंकर के जल को अपने मस्तक पर चढ़ाया होता है, आज्ञा चक्र पर लगाया होता है, शंकर के जल को उसने पिया हुआ होता है, शंकर के जल को चढ़ा चढ़ाकर उसकी एक एक हृदय की रोमावली में, उसके हृदय के अंदर शिव ऐसा समा जाता है कि वो जीव जब बैकुंठ में आता है तो 33 कोटि देवी देवता उस जीव की आत्मा की तरंग से बैकुंठ का फल प्राप्त कर लेते हैं। इतना आनंद की अनुभूति शिव के भक्त से होती है। अरे कितने किस्मत वाले हो रे।